ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के मस्तक पर भाग्य की 3 लकीरें देख रहे थे और साथ साथ हमें शिक्षा भी दी कि हमें असमर्थ आत्माओं को समर्थ बनाना है। स्वयं सम्मान। दोबारा। ओम शांति। आज भाग्य विधाता बाप अपने बच्चों के मस्तक पर भाग्य की 3 लकीरें देख रहे थे और साथ साथ हमें शिक्षा भी दी कि हमें स्वमान में रहकर अन्य आत्माओं को सम्मान देना है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 22 दिसंबर 2024 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों। आज की मुरली का सार है, सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। मुरली की रिवाइज डेट है 17 मार्च 2003। भाग्य की 3 लकीरें कौन सी हैं? परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, श्रीमत की चमकती हुई लकीर। मेहनत किनको करनी पड़ती है? जो सोचता स्वरूप रहते हैं। संगम युग की विशेषता क्या है? मेहनत का युग नहीं, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग, मेहनत का फल प्राप्त करने का युग। इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखना है? सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। जीवन मुक्त होने के पहले क्या बनना है? मेहनत मुक्त। जीवन मुक्त स्थिति क्या करेगी? समय को समीप लाएगी, हमारे सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी, आत्माओं के लिए मुक्तिधाम का दरवाज़ा खोलेगी। हमें किस बात की चेकिंग करनी है? नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं? इस वर्ष बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखने चाहते, समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। स्वस्थिति का साधन क्या है? स्वमान। हिम्मत बढ़ाकर क्या संकल्प करना है? अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। आत्माओं को मुक्ति कब मिलेगी? जब सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना। इस वर्ष क्या क्या करना है? समर्थपन समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, सम्मान देना और स्वमान में रहना। सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? दुआएं दो, दुआएं लो। महिमा योग्य बनने की युक्ति क्या है? सम्मान देना। समर्थ स्वरूप बनने से क्या होगा? व्यर्थ सहज समाप्त हो जाएगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी माननीय बनने से भविष्य में क्या बनेंगे? राज्य अधिकारी, पूज्य आत्मा। समय की रफ्तार प्रमाण एक ही समय इकट्ठा कौन सी 3 सेवाएं करनी हैं? वाणी, स्व शक्तिशाली स्थिति, श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस कैसे हों? शक्तिशाली हों, सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हों, वायुमंडल बदल जाए। बाप दादा ने आज कौन सी ड्रिल कराई? अभी सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत हैं, शक्ति दो, वाइब्रेशन फैलाओ। संगठन की निशानी का यादगार क्या है? 5 पांडव। विजयी बनने की युक्ति क्या है? स्वमान की सीट पर रहो। शिव शक्ति पांडव सेना कौन है? सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले। बाप दादा ने हमें कौन सी समझानी दी? सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। किसी भी आत्मा को दिल से सम्मान देना बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। कमज़ोर आत्मा की कमज़ोरी को देखने से सहयोगी नहीं बन सकेंगे। स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है, सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। वाणी भूल सकती है लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती है। जहाँ एकता और दृढ़ता है वहाँ 1 वर्ष के बजाय 1 मास वर्ष के समान है। बाप दादा ने हमें कौन सी शिक्षाएं दी? रूहानी वाइब्रेशन फैलाना,
बातों को न देख सहयोगी बनना, गिरे हुए को गिराना नहीं गले लगाना, निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना, स्वमान में रहे सम्मान देकर सहयोगी बनना, भाग्य को सिर्फ स्मृति में न रख सदा स्मृति स्वरूप रहना, कोई भी परिस्थिति आने पर सेकंड में अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। बाबा की हम शिक्षा आज सारा दिन याद रखते हुए उसका स्वरूप बनेंगे। हमें अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर अन्य आत्माओं को सम्मान देना है और साथ साथ जो ड्रिल बाबा ने आज कराई उसका भी अभ्यास करना है। ज्ञान सूर्य की सीट पर सेट होकर भयभीत आत्माओं को हमें शक्तियों का दान देना है। ओम शांति।